everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7th English Honeycomb chapter 4 The Ashes That Make Trees Bloom. ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में एक्चुअली है क्या है, ये स्टोरी एक हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल की है और उनके प्यारे से पेट डॉग की है। और उनके जो नेबर थे उन्होंने किस तरीके से उस डॉग को मार दिया, बहुत ही दुखद तरीके से। और फिर वो जो डॉग की आत्मा है उस आत्मा ने किस तरीके से उस ओल्ड कपल की हेल्प करी, ये सारी चीज़ें हम इस स्टोरी पे पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, यस। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द daimyos there lived an old couple whose only pet was a little dog. Daimyos it means land owner, मतलब ये जो कहानी से सुनाई जा रही है, ये कहानी उस ज़माने की जब वो जमींदार रहा करते थे, बहुत पैसे वाले लोग हुआ करते थे, उस समय की कहानी बताई जा रही है। तो उस समय जमींदारों के समय की ही बात है। वहाँ पर एक कपल रहा करता था और उस कपल के बच्चे नहीं थे और उन्होंने एक कुत्ते को पाल रखा था। Having no children, they loved it as though it were a baby. वो उसे ऐसे प्यार करते थे जैसे कि एक बच्चे को प्यार किया जाता है। The old dame made it a cushion of blue crab and at mealtime Mukko, for that was its name, would sit on it as snug as a cat. मतलब ये है कि जो ओल्ड वुमेन थी, ओल्ड डैम का मतलब वुमेन होता है, तो जो ओल्ड वुमेन थी उसने अपने डॉग का नाम था मुको, और मुको के लिए एक ब्लू क्रैप इट मीन्स एक क्लॉथ रहता है, उसको बोला जा रहा है, उससे एक कुशन बनाया था कि ताकि जब वो मुको खाना खाए तो वो वहाँ बहुत ही कंफर्टेबली बैठे, जैसे कि एक बिल्ली बैठ के खाती आराम से स्नग, और फिर अपना जो मील है उसको ले। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopstick. जापानी के लोग तो जो भी चीज़ खाते चॉपस्टिक से ही खाते, जैसा कि आपने देखा हुआ है, रील्स में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं ना। तो वो क्या करते थे, उस डॉग को अपनी ही चॉपस्टिक से फिश के टिडबिट्स, इसका मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस होते हैं खाने के, वो खिलाया करते थे। एंड द बॉइल्ड राइस एक वांटेड, और जितना वो खाना चाहता था उसको उस हिसाब से बॉइल्ड राइस भी खिलाते थे। Thus treated the dumb creature loved its protector like a being with a soul. Dumb creature it means unable to speak है, मतलब जो डॉग है वो बोल नहीं सकता, तो उसको यहाँ पर डम्ब क्रिएचर बोला गया है। तो जो डम्ब क्रिएचर था वो अपने जो प्रोटेक्टर थे, इट मीन्स जो ऑनर थे, उन्हें बहुत चाहता था और वो ऑनर भी उसे अपने बच्चे के जैसा चाहते थे। The old man, being a rice farmer, went daily with a hoe or spat into the field, working hard from morning until Otantosama, as the sun is called, had gone down behind the hills. इसका मतलब है कि जो ओल्ड मैन था वो फार्मर था और वो रोज़ खेत जाया करता था अपने औजार को लेके। वो औजार क्या था, हो, स्पैड है ना, इसका मतलब होता है फावड़ा, जिससे खेती किसानी में काम किया जाता है, उसे लेके जाया करता था। और वो सुबह से लेके शाम तक, डाउन टू डस्क, मतलब वो जब सूरज उगता था तब तक और जब सूरज डूबता था तब तक वो जाया करते रहता था अपने खेत में, जो कि हिल्स के पीछे था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, रोज डॉग उसको फॉलो करता था जब वो काम पे जाया करता था, पीछे पीछे चला जाता था। Harving the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worm. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. Sword it means surface of the ground with grass, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर घास उगी है ना। तो जब भी वो जो डॉग था वो उसके पीछे पीछे जाता था तो वो देखता था कि वहाँ पर जो बगुले हैं, हेरोन्स हैं, वो वहाँ पर आया करते थे जब वो फावड़े से उसका मालिक काम किया करता था। क्योंकि जैसे वो मिट्टी को टर्न अप करता था उसका मालिक, तो जो बगुले रहते थे उसमें से निकले हुए कीड़े को खाते थे, तो मालिक के जस्ट पीछे बगुले चलते रहते थे कीड़े खाने के लिए। और ये भी जो था डॉग था, ये भी कभी जो हेरोन्स थे, बगुले थे, इनको कभी परेशान नहीं किया। और इसको जहाँ ऐसा लगता था कि अरे यहाँ फावड़ा नहीं पड़ा है, घास है, तो वो भी अपने पैरों से उसको मतलब कहते हैं ना, खुरेदते हैं
तो रेत के उल्टा पुल्टा कर देता था मिट्टी को, ताकि वो कीड़े नीचे से ऊपर आए और जो बगुले हैं वो आराम से उसे खा पाए। इस तरीके से वो भी मदद करता था। One day the dog came running to him, putting his paws against his leg and motioning with his head to some spot behind. एक दिन क्या हुआ, डॉग उसके पास दौड़ता हुआ आता है और मतलब अपने पैरों से जंप करना, उसके मतलब अपने पंजे से उसे छूना, इस तरह की कुछ हरकतें करने लगता है। लेकिन क्या होता है, द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। पहले तो ओल्ड मैन सोचता है कुछ नहीं, ये मेरे साथ खेल रहा होगा तभी इतना जंप कर रहा है, मुझे छू रहा है, इस तरीके से वो सोचता है और उस चीज़ को माइंड नहीं करता है। लेकिन बट द डॉग केप्ट ऑन रनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। वाइनिंग इट मीन्स क्रिएटिंग साउंड, मतलब उसने फिर देखा कुछ सेकंड बाद के, अरे भाई ये जो डॉग है वो इधर उधर टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, वो बहुत ही स्पीडली घूम रहा है और कुछ अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है। तो उसको लगा नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. अब क्या होता है, वो एनिमल के पीछे मतलब डॉग के पीछे जाने लगता है जहाँ डॉग उसे ले जाना चाहता है, और फिर डॉग देखता है कि वो ना एक जगह है, मतलब एक यार्ड है, वहाँ पर वो स्क्रैच कर रहा है, ये चीज़ों को अपने पंजों से स्क्रैचिंग कर रहा है। तो अब वो सोचता है कि होगा शायद इसके अंदर कुछ, तो देखिए क्या होता है। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली बuried bone or bit of fish, the old man stuck his hoe in the earth when a pile of coal gleamed before him. अब वो सोचता है अच्छा ये क्या है, ये इसलिए स्क्रैच कर रहा है, हो सकता है यहाँ पर कोई फिश की हड्डियाँ होंगी, इसको खानी होगी भाई, चलो मैं इसको खोद देता हूँ। उसने ये सोच के जैसे ही वहाँ पे फावड़ा मारा तो वहाँ से क्या निकलता है, एक गोल्ड पाइल ऑफ गोल्ड, मतलब इतना सारा गोल्ड का ढेर चमकता बीम यानी चमकता दिखता है उसकी आँख के सामने। देखिए फिर क्या होता है। Thus in an hour the old couple were made rich. The good soul bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentiful to their poor neighbors. As for the dog, they patted him till they nearly smothered him with kindness. अब क्या होता है कि वो कुछ ही घंटों में भाई अमीर बन गए, क्योंकि उन्हें इतना सारा सोना मिल गया। जब उन्हें सोना मिल जाता है इतना, तो उन्होंने क्या किया, एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा और फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स को खाना खिलाया और बहुत जो गरीब लोग थे उनको भी बहुत कुछ दिया। अकेले बैठ के नहीं खाए सोने को, ऐसा नहीं किया, उन्होंने दान भी दिया, फ्रेंड्स को भी खाना खिलाया, ज़मीन भी खरीदी, सब अच्छा काम किया। और फिर उन्होंने जो उनका डॉग था मुको, उसको अच्छे से पीठ को थपथपाया भी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये लोग थोड़े पैसे वाले हो गए थे। और वैसे तो वो काइंड तो थे, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत काइंड थे, लेकिन ये सब होने के बाद तो वो और काइंड हो गए और वो मतलब जो मुको था उससे और प्यार करने लगे। Now in the same village there lived a wicked. Wicked it means evil, cruel, old man and his wife, not a bit sensitive and kind. अब वहीं पर उसी गांव में एक कपल रहते थे, हस्बैंड वाइफ, जो कि बहुत ही विकेट थे, बहुत ही क्रूल थे और उनके अंदर तो दया की कोई नामो निशान तक नहीं था। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house, hearing of their neighbors' good luck. They coaxed attracted the dog into their garden and set before him bit of fish and other dainties. Dainties it means tasty food, hoping she would find pleasure for them, but the dog, being afraid of the couple peers, would neither eat nor move. अब क्या होता है, वो जो कपल थे उनको ये सारा किस्सा पता पड़ जाता है कि डॉग की वजह से ये कितने अमीर हो गए, और वो इस टाइप के लोग थे कि वो किसी भी सिंगल डॉग को अपने घर के आसपास नहीं आने देते थे, हमेशा उन्हें डांटते और भगाते फटकारते रहते थे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं कि हमारे पड़ोसी का भाग्य तो इसी से जागा है, तो वो उस डॉग की तरफ अट्रैक्ट हो गए, फर्स्ट होता है। और उन्होंने क्या किया, उस डॉग को अपने गार्डन में बुलाने के लिए सोचा और वहाँ पर फिश के टुकड़े बिछा दिए और अच्छा खाना, डेंटिस मीन्स अच्छा खाना भी वहाँ पर रख दिया। और उन्होंने सोचा कि ये खाने के लालच में आएगा और हमें भी एक खजाने के बारे में बताएगा, फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। लेकिन कुछ उल्टा हुआ,
डॉग तो उनसे डरता था क्योंकि वो हमेशा उसको मारते फटकारते रहते थे। तो डॉग तो बिल्कुल भी खाने की, ना तो उसने खाया और ना ही वहाँ से हिला, इस टाइप का हो गया। Then they dragged him out of the doors, taking a spat and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. Quick wives, hand me this pad and hoe. अब क्या होता है, वो जो डॉग था उसने डॉग को मतलब वो ज़बरदस्ती बोलते हैं ना, चलो वाला हिसाब है, तो ज़बरदस्ती उसको लेके चले गए दरवाजे से। और वहाँ पर अब डॉग क्या है, गया है तो इसको तो हल्का फुल्का डर लग रहा था। तो एक पाइन ट्री था, पाइन ट्री में उसने क्या किया, वो स्क्रैच करना शुरू कर दिया। मतलब डॉग को थोड़ी पता था कि हमें क्यों लेके आया है, वो तो अब जानवरों की आदत होती कहीं पर भी खोदना, सूंघना, थोड़ा घूमना, इस टाइप से वो करने लगा अपनी हरकत। लेकिन डॉग तो डरा हुआ था ना। जैसे ही उसने ये सब हरकत करी तो वो बोलता है अपनी पत्नी को, जल्दी से पाउडर लेके आओ, है ना, पैड लेके आओ। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एंड ही डांस पिक्चर। और वो बहुत खुशी से डांस करने लगता है, अरे अरे मेरे को भी खजाना मिल गया, मतलब मैंने इससे ज़बरदस्ती करी, इसको खींच के लेके आया और देखो इसने मेरे लिए कुछ निकाल ही लिया। देन द पोर्टर्स and an old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. क्या होता है? Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They बाप रे कितने बेकार हैं। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. अब क्या होता है, वो जो लालची थे, ओविटिस मीन्स लालची जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, फावड़े से खुदाई शुरू कर दी। अब डॉग है, उसने सूंघा, उसको वहाँ मछली की स्मेल आई थी, इसलिए वो सूंघ के बेचारा इशारे किया, तो इन लोगों ने तो फिर उल्टा ही समझा। जैसे ही उन्होंने खोदा तो वहाँ पर एक मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई थी, जिसकी बदबू इतनी ज़ोर से आ रही थी कि उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। ठीक है, अब वो फ्यूरियस इट मीन्स एंग्री, मतलब वो जो ओल्ड मैन था वो उस डॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और जो उसने क्या किया, उसको किक किया, मतलब उसके हिट कर दिया और फिर उसके बाद उसको इतना मारा कि वो दम तोड़ दिया। और उसके बाद जो उसकी बुरी औरत मतलब वाइफ थी, ओल्ड वुमेन थी, उसने क्या किया, बढ़िया उसका सर को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया, शार्प होता उनके पास से उससे, और फिर उसको वहाँ पर गाड़ दिया वही पाइन ट्री के पास। द ऑनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मूवी फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। अब जब ऑनर को पता चलता है कि उसके डॉग के साथ क्या हुआ है तो वो बहुत दुखी होता है और अपने जो पाइन ट्री के नीचे उसको गाड़ा गया था तो वो जैसे अपने बच्चे के लिए शो करते हैं, इस टाइप का उन्होंने दुख भी शो किया और वो वहाँ जाकर बैठा भी रहा। कितना गलत होता है। हाँ, he set up some bamboo tubes into the ground such as are used for before tomb in which he put fresh flour. अब क्या होता है, वहाँ पर वो बैठा रहता है, बैठने के बाद क्या होता है, वहाँ पर बैम्बी ट्यूब्स इंटू द ग्राउंड में रहते हैं, मतलब ग्राउंड में बैम्बो ट्यूब्स रहते हैं और वहाँ पर वो एक टॉम बना देता है इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, मतलब वहाँ पर कुछ फूलों को जो खुशबू देते हैं उनको रख देता है। दैन ही लेट अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल ओसली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, मतलब इंसेंस मीन्स होती है अगरबत्तियाँ। फिर वो क्या करता है, वहाँ पर कुछ फूलों को रख देता है, महकते फूलों को, एक कप पानी रख देता है और फिर कुछ ट्रे में खाना भी रख देता है वही जहाँ पर उसको गाड़ा गया था, और फिर वहाँ पर बहुत ही खुशबूदार अगरबत्ती को जला देता है। He moaned a great while over his bed, calling him many dear names as if he were alive. और वो इस तरीके से मौन में इस तरीके से दुख जताता है और रोता है, उसको बुलाता है जैसे कोई अपने बच्चे को अलग अलग नामों से बुलाते हैं ना, जैसे नींदा रहते हैं, उस तरीके से उसे बुला रहा था। That night the spirit of the dog appeared to him in the dream and said, "Cut down the pine tree over my grave." अब रात में जो वो सोता है तो
जो डॉग रहता है उसके सपने में आता है, वो अपने मालिक को बोलता है कि मेरी ग्रेव, मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री उसको काट दो एंड मेक from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce. फिर वो बोलता है कि तुम उस पाइन ट्री को काटो और उससे एक बाउल बनाओ, ठीक है, उसमें राइस पेस्ट्री एंड मील फॉर योर बीन सॉस, मतलब उससे बीन सॉस को बनाओ, राइस पेस्ट्री बनाओ, एक मील टाइप का और एक लंबा सा बनाओ. मतलब वहाँ पर वो गांव में ये एक प्रथा चलती रही होगी कि किस तरीके से वहाँ पर सॉस बनाया जा रहा है, तो किस तरीके से राइस पेस्ट्री बन रही, तो वो उसको एडवाइस देता है कि तुम अब इसका एक बाउल बनाओ. अब देखो क्या होता है, वो कितना कहना मानता है उसका, है ना. So the old man chopped down the tree and cut out of the middle a trunk, a section about 2 feet long. मतलब 2 feet long में उसने उस ट्रंक को काट दिया पाइन ट्री के. With great labor, partly by fire, partly by the chisel. मतलब कुछ काट के और कुछ अच्छे से नाइफ से शेप करके उसको बनाया. मील बोला था ना उसने बनाने के लिए, ग्राइंड मील, तो उसने वही चीज़ बनाई. He scraped out a hollow place as big as a small ball. और फिर वहाँ पर उसने एक बड़ा सा बाउल भी बनाया. He then made a long-handled hammer of wood, such as is used for pondering rice. मतलब उसने वही पॉन्डरिंग राइस मतलब चावल को पीसने वाली एक मशीन टाइप की बना ली. वैन न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री. वैन द राइस वॉज बॉइल्ड देन ही पुट इट इन टू द mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the balls fell heavily and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coin when the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind the gold drop like rain. अब क्या होता है, डॉग की बात मान के फाइन ट्री को काट तो लेता है, उससे वो मिल भी बना लेता है, हैंड मिल भी बना लेता है. क्योंकि आपने देखा होगा कि जापान के जो लोग रहते हैं, एक बड़ा सा डंडा रहता है और एक ओखली टाइप का रहता है, कट्ठा बाउल जैसा, और उसमें वो मारते रहते हैं, तब जाके उनकी जो भी चीज़ें वो पिस जाती है. इस तरीके की उन्होंने एक कहा जाएगा अपनी भाषा में तो मिक्सी टाइप की बना दी कि वो उससे राइस पेस्ट्री बना सकें. और उन्होंने किया, नए साल पे ये सारी चीज़ें करी. और जब वो राइस पेस्ट्री बनाने लगी तो वहाँ पर अचानक क्या, जब वो राइस सब बनने लगा, पकने लगा, तो अचानक से क्या हुआ, वो जितना भी राइस पेस्ट्री बनाए हुए थे वो सारी चीज़ें किस में बदल गई, गोल्ड कॉइन्स के ढेर में बदल गई. और वो लोग फिर से माला माल हो गए, मतलब सोने की बारिश सी होने लगी वहाँ पर, ठीक है. मीनवाइल द एंडलेस में से जेलस neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. अब वो देखते हैं उनके पड़ोसी खिड़की से झांकी के, अरे ये जो बॉइल्ड बीन थे, मतलब जिससे उन्होंने सॉस बनाना था, तो ये सारी चीज़ें तो सब किस में बदल गई, ये सोने में बदल रही है भाई. Goody me cried the old hand as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. अब वो देख रहे हैं कि जितना वो सॉस बना रहे हैं वो भी येलो गोल्ड में बदलता जा रहा है. Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. अब वो देखते हैं कि बाप रे, टब के अंदर भी सोने ही भर गया है. So the old couple were rich again the next day. The stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic wheel. अब वो क्या करते हैं, दूसरे दिन वो कपल मतलब वो जो ओल्ड अच्छे कपल थे, काइंड पीपल थे, वो तो बहुत ज़्यादा अमीर से हो गए. और दूसरे दिन फिर वो जो चालाक लेबर थे वो आते हैं और उनसे उस मैजिक मील को मांग लेते हैं. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, और फिर इसको बॉइल्ड राइस से भरते हैं, एंड द अदर बीन्स, और दूसरे को भर देते हैं बीन से, क्योंकि उन्हें राइस केक भी बनाना था, मतलब राइस पेस्ट्री भी बनानी थी, और सॉस भी बनाना था ना, वो दोनों चीज़ें तो गोल्ड में बदली थी, इसलिए इन्होंने भी दोनों बॉइल को भर दिया ताकि ये चीज़ें गोल्ड में बदल जाए. लेकिन क्या होता है देखते हैं. देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड. जैसे ही मतलब उन्होंने ग्राइंड करना उसको स्टार्ट किया, बट एट द फर्स्ट ब्रो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फॉल मॉस ऑफ बॉम. जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया वैसे ही वो दोनों बाउल जो थे वो कीड़ों से भर गए, क्योंकि वो लालची थे ना. देखा इनका क्या हुआ. स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल्क इनटू द पीसेस टू यूज एज फायर. अब क्या होता है, उन्होंने क्या किया,
गुस्सा आया, क्योंकि ये बेवकूफ़ों को जब भी गुस्सा आता था नुकसान ही कर देते, तो उन्होंने उनकी मील को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, गुस्सा हो गया और उस जो मील थी उसको फायरवुड में उन्होंने जला दिया। आप देखिए वो बुज़ुर्ग इंसान, उन्होंने तो कितने अच्छे से वो पाइन ट्री को काट के ये ग्राइंड मील को बनाया था, मैजिक मील को बनाया था मोटर के साथ में, और इन्होंने गुस्से में उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जला दिया। इतने होशियार थे, है ना। तो ये बेटा ये जो वीडियो है मेरा, ये इसका पार्ट 1 है और सेकंड पार्ट में जल्दी ही लेके आऊँगी। मुझे उम्मीद है आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो पसंद आया होगा और नेक्स्ट सेकंड पार्ट की स्टोरी सुनने के लिए आप लोग बहुत ही इंतज़ार करेंगे। तो मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आती हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।